अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 4 जनवरी सऊदी अरब की कई बड़ी और अहम खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। तो वीडियो को तो पूरा देखिए, साथ ही साथ नए हैं अगर इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले इस वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि हमने जस्ट अभी आपको थोड़ी सी उसकी क्लिप दिखाई थी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से वीडियो वायरल हो रही है और सऊदी अरब में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये एक सऊदी है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं इसके दिमाग में क्या खुराफात उठती है। इसको मन में आया कि अपनी गाड़ी को मैं ऑटोमेशन पे डाल दूं और उसके बाद देखिए किस तरह से कार का नुकसान होता है, फुटपाथ का भी नुकसान होता है। इस पर कई तरह के वायलेशन ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से लगे हैं। एक तो ये कि इसने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, दूसरा ये कि दूसरों के लिए खतरा पैदा किया है, यानी और भी कई तरह के ट्रैफिक वायलेशन इसके ऊपर लगे। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बनाई गई वो कमेटी जो गैर कानूनी खारिजियों को गिरफ्तार करती है, उस कमेटी ने बीते एक हफ्ते के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई उसके आंकड़े जारी किए, जिसमें 18,538 ऐसे अजनबी गिरफ्तार हुए जो सऊदी अरब में इलीगल रह रहे थे। ये गिरफ्तारियां 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच की है। यहाँ आपको बता दें कि कुल गिरफ्तारियों में से इकामा लॉ को वायलेट करने वाले 11,047 लोग गिरफ्तार हुए। 4,299 ऐसे अजनबी गिरफ्तार हुए जो सऊदी के बॉर्डर लॉ को वायलेट कर रहे थे। इसी के साथ 3,192 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए सऊदी अरब के लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। इसी पीरियड के दौरान 851 ऐसे अजनबी गिरफ्तार हुए सऊदी अरब की सरहद को लीगल तरीके से पार करके घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से सऊदी अरब से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 55 गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों के साथ मामला करने यानी ट्रांसपोर्ट या रिहाइश की सुविधा देने पर 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब में कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां हज सीजन 2024 के दौरान नई टेक्नोलॉजी पर आधारित बसें इस्तेमाल करेंगी। साबको के अधिकारी अल जहनी ने ऑटोमेटिक स्मार्ट बस पेश करते हुए कहा कि ये आने वाले हज सीजन में इस्तेमाल होगी। इसके जरिए 15 लोग सफर कर सकते हैं और इसकी रफ्तार प्रति घंटा 25 किलोमीटर होगी। उन्होंने बताया कि ऑटोमेटिक बस को पहले किंग अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में 2019 में पेश किया गया था। इसके बाद नियोम में इसका तजुर्बा किया गया, यानी 2 जगहों पर इसका तजुर्बा कामयाब रहा। 2 सालों के दौरान काविस्ट और नियोम में इन बसों से कोई हादसा नहीं हुआ, तजुर्बा कामयाब रहा। गस्सान अल जहनी ने आगे कहा कि ऑटोमेटिक बस स्मार्ट ऐप से चलती है, यानी पैसेंजर किसी भी लोकेशन पे इसको बुला सकता है और बस में सवार हो सकता है और जहां उतरना हो एप्लीकेशन के हिसाब से वहां उतर सकता है। इसके अलावा काविस्ट और नियोम में जो तजुर्बा हुआ है उसमें पैसेंजर को इंतजार करने की जरूरत नहीं हो, यानी जो सफर था पैसेंजर का वो डिले नहीं हुआ है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुराने तजुर्बों का इस्तेमाल करते हुए हज सीजन में इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाएगा। भारत की महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बीते दिनों सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अन्य लोगों के साथ इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र शहर मदीना में देश के पहले गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। इस पर पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ जैद हामिद अंसारी सऊदी अरब पर भड़क गए। उन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा कि उन्हें बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि सऊदी अरब ने हिंदू और पंजाबी लोगों को मदीना के मस्जिद अल नबवी के पास मौजूद जगह का दौरा कराया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक वीडियो बनाई है जो कि आप अभी देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज़ तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया में तूफान बर्पा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफ़ीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तजारत ही ज़रूरी रह गई है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे, हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहाँ मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि फिर सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत कहलाओ। अगर तुम इस जिल्लत और रसवाई पर, उस गुस्ताखी पर, उस बदतमीजी पर, उस बगावत पर भी तुम खामोश रहते हो, उम्मत के लिए बहुत सख्त वक्त है ये। सऊदी अरब में गैर मुल्की जो कारोबार करते हैं सऊदियों के नाम पर, उसको पकड़ने के लिए जो एक मुहिम चलाई गई है उसको तस्तर तजारी कहा जाता है। तस्तर तजारी के अधिकारियों का कहना है कि बीते 1 साल के दौरान 50,000 कमर्शियल रजिस्ट्रेशन को बाकायदा तौर पर बैंकों के अकाउंट से लिंक करके ठीक किया गया है। यानी यहाँ आपको बता दें कि जहाँ पर छोटी मोटी कमी पाई जाती है
तो वहाँ मौका दिया जाता है सऊदियों को सुधरने के लिए, वरना तो जहाँ देखा जाता है कि सऊदी ने पूरी तरह से फ्रॉड किया हुआ है, अजनबी के नाम पर कारोबार है और इसमें सुधार का गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे में कंपनी को बंद किया जाता है, लाइसेंस कैंसिल किया जाता है और साथ ही साथ सऊदी और अजनबी को सज़ा और जुर्मानों का सामना भी करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में 6000 लाइसेंस ठीक किए गए। इसके अलावा जो विभाग बल्दे के अंडर आते हैं यहाँ पर 650 लाइसेंस कैंसिल किए गए। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताते चले, साल 2023 के दौरान 85,783 चेकिंग दौरे इस विभाग की तरफ से किए गए हैं। सऊदी एयरलाइन की तरफ से जल्द ही हवाई टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। 100 इलेक्ट्रिक जहाज़ों की खरीदारी का समझौता कर लिया गया है। बिजली से चलने वाले ड्रोन की तरह इन जहाज़ों में 6 पैसेंजर्स की गुंजाइश होगी। जहाज़ जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैसेंजर्स को डायरेक्ट हरम मक्की शरीफ ले जाएंगे। जद्दा में होने वाली दूसरी हज उमरा कॉन्फ्रेंस में अल सऊदिया एयरलाइन के पवेलियन में इलेक्ट्रिकल जहाज़ का मॉडल रखा गया है। अल सऊदिया ग्रुप के डायरेक्टर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन इंजीनियर अब्दुल्ला अल शहरानी ने बताया कि बिजली से चलने वाले इन छोटे जहाज़ों में 4 से 6 लोग बैठने की गुंजाइश होती है। ये जहाज़ 200 किलोमीटर तक एक बार चार्ज होने के बाद आसानी से सफ़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जहाज़ों को लैंडिंग के लिए रनवे की भी ज़रूरत नहीं होती। ये ड्रोन की तरह ही ज़मीन से उड़ते हैं और उतरते हैं। जर्मनी से बने हुए इन जहाज़ों को इस बार हज सीज़न में इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसके ज़रिए हुज्जाज को मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा में इसकी फैसिलिटी मिलेगी। और अंत में सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में शनिवार को कारोबार के शुरू में गोल्ड के कीमतों में इजाफा देखने को मिला। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 216 रियाल 20 हलाला में बेचा गया, जबकि जुमे को इसकी कीमत 214 रियाल 63 हलाला थी। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 247 रियाल 9 हलाला। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 226 रियाल 50 हलाला। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 185 रियाल 31 हलाला। 21 कैरेट 8 ग्राम वाले सोने की बिस्किट की कीमत 2075 रियाल 52 हलाला। 22 कैरेट के 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 2174 रियाल 36 हलाला, जबकि 24 कैरेट 8 ग्राम वाले सोने की बिस्किट की कीमत 2372 रियाल और 2 हलाला रिकॉर्ड की गई। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब के हवाले से। आप वीडियो पर अंत तक बने, अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज़ तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है। सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया?